बहुत समय पहले भारत की भूमि पर एक ऐसा बालक जन्मा जो गरीब था, लेकिन उसके सपने आसमान से भी ऊंचे थे। जिसने मिट्टी के घर से चलकर राजमहल तक का सफर तय किया, जिसने अन्याय के अंधकार को मिटाकर एक नए भारत की नींव रखी। यह कहानी है उस बालक की, चंद्रगुप्त मौर्य, जो भारत के पहले सम्राट बने। एक ऐसी गाथा जहां गुरु चाणक्य की बुद्धि और शिष्य चंद्रगुप्त की वीरता मिलकर रचते हैं इतिहास का सबसे महान अध्याय। तो आइए सुनते हैं एक साधारण बालक से सम्राट तक की यात्रा, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तरी भाग में मगध नाम का एक राज्य था। मगध बहुत समृद्ध था, लेकिन वहां के राजा धनानंद बहुत लालची और क्रूर थे। वे लोगों से बहुत अधिक कर टैक्स वसूलते थे और जो विरोध करता उसे सजा देते थे। जनता दुखी थी और देश में न्याय नाम की कोई चीज नहीं थी। At the same time, a boy was born in a village, Chandragupta. वह गरीब परिवार से था, लेकिन बहुत बुद्धिमान और साहसी था। बचपन से ही उसमें कुछ खास था। वह जानवरों से प्रेम करता, सबकी मदद करता और हमेशा न्याय की बात करता। जब गांव के लोग उसे चिढ़ाते तो वह कहता, एक दिन मैं ऐसा राजा बनूंगा जो सबको बराबर न्याय देगा। लोग हंसते, पर नियति भाग्य उस पर मुस्कुरा रही थी। एक दिन एक विद्वान ब्राह्मण गांव में आए। उनका नाम था चाणक्य। वे बहुत बुद्धिमान थे और तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापक थे। वे भी मगध के राजा धनानंद के अन्याय से बहुत नाराज थे। जब उन्होंने चंद्रगुप्त को देखा तो उन्हें लगा, यह बालक अलग है, इसमें एक महान राजा बनने की क्षमता है। चाणक्य ने उससे पूछा, क्या तुम भारत को अन्याय से मुक्त करोगे? चंद्रगुप्त ने बिना हिचके कहा, हाँ, अगर आप मेरा मार्गदर्शन करें। बस वहीं से शुरू हुई गुरु और शिष्य की ऐतिहासिक जोड़ी, चाणक्य और चंद्रगुप्त। चाणक्य चंद्रगुप्ता को लेकर तक्षशिला चले गए। वहां उसे युद्ध की कला, राजनीति, रणनीति और प्रशासन सिखाया गया। चंद्रगुप्त दिन रात मेहनत करता। वह तीरंदाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी में निपुण हो गया। साथ ही उसने यह भी सीखा कि कैसे लोगों के दिलों में जगह बनाई जाए। कुछ सालों बाद जब वह बड़ा हुआ तो गुरु चाणक्य ने कहा, अब समय आ गया है मेरे शिष्य, चलो अन्याय का अंत करें। मगध के राजा धनानंद ने जनता को बहुत सताया था। लोग उसके खिलाफ थे पर डरते थे। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने उन्हें हिम्मत दी। धीरे धीरे उन्होंने सैनिक तैयार किए, रणनीति बनाई और फिर मगध की ओर कूच किया। लंबी लड़ाई के बाद चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराया। 322 ईसा पूर्व में उसने मौर्य वंश की स्थापना की। अब वही गरीब बालक बन गया था भारत का सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र, आज का पटना को राजधानी बनाया। उसके साम्राज्य में उत्तर भारत का अधिकांश हिस्सा शामिल था। वह जनता के लिए एक आदर्श राजा बना। उसके मंत्री चाणक्य ने एक ग्रंथ लिखा, अर्थशास्त्र, जिसमें शासन चलाने के सभी नियम बताए गए। उसमें बताया गया कि राजा को कैसे कर वसूलना चाहिए, कैसे न्याय देना चाहिए और कैसे जनता की सुरक्षा करनी चाहिए। जब सिकंदर अलेक्जेंडर भारत पर आक्रमण कर चुका था तो उसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने उत्तर पश्चिम के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। चंद्रगुप्त ने उससे युद्ध किया। 3 दिन तक भयंकर युद्ध चला। अंत में सेल्यूकस हार गया, लेकिन चंद्रगुप्त ने उसके साथ मित्रता कर ली। सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से कर दी और बदले में चंद्रगुप्त को काबुल, कांधार, बल्ख और हेरात जैसे क्षेत्र मिले। इस तरह चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को और बड़ा बना लिया। चंद्रगुप्त का शासन बहुत व्यवस्थित था। हर विभाग के अधिकारी थे। कृषि, व्यापार, सेना, कर और न्याय के लिए अलग अलग लोग नियुक्त थे। वह खुद जनता की समस्याएं सुनता था। उसके राज्य में चोरी, भूख या अन्याय लगभग समाप्त हो गए थे। लोग गर्व से कहते थे, हम मौर्य साम्राज्य के नागरिक हैं। कई वर्षों तक शासन करने के बाद चंद्रगुप्त का मन धीरे धीरे धर्म और शांति की ओर झुकने लगा। उन्होंने जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा ली और जैन धर्म अपना लिया। उन्होंने सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया और खुद दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए। वहां उन्होंने तपस्या शुरू की, धीरे धीरे भोजन और जल त्याग दिया और अंत में सल्लेखना व्रत लेकर शांति से मृत्यु प्राप्त की। 297 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को एकजुट किया। उनके शासन ने न्याय, नीति और एकता की नींव रखी।
उनके वंशज अशोक महान ने उस विरासत को आगे बढ़ाया और भारत को विश्व गुरु की दिशा में पहुंचाया। आज भी जब हम एकता, नीति शासन या निडरता की बात करते हैं तो याद आता है वह बालक जिसने सबको सिखाया। अगर इरादा सच्चा हो तो एक साधारण व्यक्ति भी इतिहास बदल सकता है। गरीबी में जन्मा वो बालक जिसे लोग हौंसते थे, आज इतिहास के पन्नों में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से अमर है। उसने सिखाया, अगर हौसला सच्चा हो तो नियति भी तुम्हारा साथ देती है। उसकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक प्रेरणा है कि साधारण इंसान भी असाधारण बन सकता है अगर उसके साथ सच्चा मार्गदर्शक और सच्चा उद्देश्य हो। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मूनलिट विस्पर्स 18, जहां इतिहास बोलता है और कथाएं जीवंत हो उठती हैं।